So, hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 5 with its exercise 5.1, and in this video we are going to do its question 3 and question 4. Okay, so let's go. तो देखो क्वेश्चन 3 में अपन को क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब अपन को थर्ड क्वेश्चन में कुछ एपीज दे रखी है, अपन को उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म तो इजी से निकल जाएगी, जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो अपनी फर्स्ट टर्म है, और डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दो या फिर थर्ड में सेकंड माइनस कर दो तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ओके, तो देखो फर्स्ट अपने पास क्या है, 3, 1, -1 और -3। तो फर्स्ट टर्म का आपको दिख रही है, फर्स्ट टर्म अपने पास हो गई 3, तो है हियर फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू 3 ना। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या बताया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड क्या है, 1 -3, 1 -3 तो क्या आएगा -2, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव का है। ओके, तो अपने पास a क्या आ गया 3 और d आ गया -2। ओके, सिंपल सा है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, इसके अंदर अपन को दे रखा है -5, -1, 3 और 7। तो देखो फर्स्ट टर्म तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म अपने पास है -5, तो a इज इक्वल टू -5। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, -1 माइनस -5। देखो सेकंड टर्म भी नेगेटिव की है, फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव की है ना। मतलब लेकिन जो टर्म्स है वो बढ़ती जा रही है, तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो -1 माइनस -5, अभी इस माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 आ जाएगा 4, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव का है। तो a आ गया अपने पास -5 और d आ गया अपने पास 4। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, -1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ना। अब ये फ्रैक्शन में है, लेकिन फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर है वो सेम है, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्ट टर्म तो अपने पास हो गया 1/3, जो अपने पास फर्स्ट नंबर में वो फर्स्ट टर्म हो गई 1/3। यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 5/3, फर्स्ट है 1/3, तो 5/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, ऐसी नहीं जरूरत है नहीं अपन को। तो क्या आ जाएगा, सिंपल जो न्यूमरेटर उसको माइनस कर दो, तो क्या आ गया अपने पास 4/3। तो a आ गया 1/3, d आ गया 4/3। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखो फर्स्ट टर्म तो अपना सिंपली है, फर्स्ट टर्म आगे 0.6, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कैसे आएगा 1.6, 1.7 माइनस 0.6, है ना। तो बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, जितने भी पॉइंट वाले एपी होते हैं उसके अंदर बच्चे क्या डिफरेंस निकालने में गलती कर देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ वो गलती कर देते हैं, तो उनका डिफरेंस गलत आ जाता है और फिर उनका सॉल्यूशन गलत हो जाता है। ओके, तो इसलिए जितने भी एपी होते हैं उसके अंदर पॉइंट होता है, पॉइंट वाले नंबर होते हैं, उसके अंदर डिफरेंस अच्छे से निकाला करो। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छे साइड में लिख के सिर्फ 1.7, 0.6 ऐसे लिख के अच्छे से निकाल लिया करो। हाँ, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे 1 है, तो 1.1 अपना डिफरेंस आ गया, है ना। तो a कितना आ गया 0.6 और डिफरेंस आ गया 1.1। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में अपने पास ऑलमोस्ट इन्होंने 15, थर्ड वाले क्वेश्चन में इन्होंने अपन को ऑलमोस्ट 15 सीक्वेंस दे रखी है। उसमें से अपन को पूछा है कि कौन सी एपी है ना। अपन से इन्होंने पूछा है कि इन 15 सीक्वेंस में से कौन कौन सी एपी है, और अगर कोई सी और जो भी सीक्वेंस एपी है उनका कॉमन डिफरेंस निकालो, और उनकी जो आगे की 3 टर्म्स और निकालो। ओके, तो देखो फर्स्ट अपने पास क्या है, 2, 4, 8, 6, है ना। ये अपने पास आपको दिख गया होगा कि ये एपी नहीं है। देखो 2, 4, 8, 6, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस निकाल। देखो एपी कब भी आपको चेक करनी हो सिंपल सा है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो और थर्ड में से सेकंड माइनस करो। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आया तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। और हम ऐसे भी कर लिया करो कि देखो 3 जगहों से डिफरेंस निकाल लिया करो, सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड और फोर्थ थर्ड। क्योंकि कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि जो टीचर्स है वो कितनी बार आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का डिफरेंस सेम दे दिया, आगे का चेंज दे दिया, तो आप स्टार्टिंग की 4 टर्म्स से डिफरेंस निकाल लिया करो। देखो सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ थर्ड, तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अपन ने यहाँ से स्टार्टिंग की 3 टर्म से निकाला, सेकंड फर्स्ट को माइनस करा, तो देखो 4 - 2, 2 आया अपने पास, और थर्ड -2, 8 - 4, 4 आया। तो अपने पास जो डिफरेंस आ रहा है
वो सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो AP में नहीं है। और अगर डिफरेंस सेम आता तो ही वो AP में होता। ओके, तो देखो सेकेंड सीक्वेंस अपन को क्या दे रखी है, 2 5/2 3 7/2 है ना, 7/2। तो देखो अपन ने यहाँ पे डिफरेंस निकाला। देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि अपन जो चार स्टार्टिंग 4 टाइम्स से डिफरेंस निकाल सकते हो, तो यहाँ पे अपन ने 4 टाइम्स से डिफरेंस निकाला है। तो देखो A2/A1 करा तो 5/2 -2 तो 1/2 आया। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 - 4/2 तो 1/2। फिर क्या करा, 3 - 5/2 तो भी 1/2 आ गया। 7/2 -3 तो भी 1/2 आ गया। मीन्स अपना जो डिफरेंस है वो सेम आ चुका है। अब अपन को नेक्स्ट की 3 टर्म्स निकालनी है। देखो अपन को स्टार्टिंग की 4 टर्म्स दे रखी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है, मतलब A5 A6 और A7। तो निकालने का तरीका आपको आता ही है। A5 निकालना है, मीन्स जो 4 टर्म है उसके अंदर जो डिफरेंस ऐड कर दो। तो फोर्थ टर्म क्या है, 7/2 + 1/2 आ गया अपने पास 4। A6 निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में 1/2 ऐड कर दो, तो 4 + 1/2 9/2। ऐसे A7 आ जाएगा, आप जाएगा 5। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड सीक्वेंस। उसके अंदर क्या है, -1/2 -3/2 -5/2 और -7/2। तो यहाँ पे आपने निकाला डिफरेंस A2/A1 A3/A2 और A4/A3। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीनों का डिफरेंस जो है वो सेम आया, -2। तीनों में -2 आया, इट मीन्स ये भी AP में है और डिफरेंस इसका -2 है ना। डिफरेंस अपने पास डिफरेंस सेम आया, इट मीन्स वो AP में है, तो डिफरेंस अपने पास है -2। अब निकालनी नेक्स्ट की 3 टर्म्स। तो A5 के लिए A4 में डिफरेंस ऐड कर दो, तो -7/2 -2 -9/2। A6 आ जाएगा -11/2 और A7 आ जाएगा -13/2। देखो टर्म्स निकालने का आपको तरीका पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि जो प्रेसिडेंट टर्म है, जो पहले वाली टर्म है, उसमें डिफरेंस ऐड कर दो तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ में डिफरेंस ऐड कर दो, सिक्स निकालनी है तो फिफ्थ में डिफरेंस ऐड कर दो। तो सिंपल सा टर्म्स निकालने का। तो ओके, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है अपने पास, -10 -6 -2 2। तो देखो -10 -6 -2 देखो वही अपने स्टार्टिंग की 4 टर्म से डिफरेंस निकाला। A2 - A1 -6 -10 तो 6 प्लस 10 हो जाएगा, -6 + 10 हो जाएगा ये। तो क्या आ गया अपने पास 4। A3 - A2 से भी अपने पास 4 आया, A4 - A3 से भी अपने पास 4 आया। तो देखो डिफरेंस क्या है, हर बार अपने पास सेम आ रहा है। तो जो गिवन टर्म्स है या गिवन सीक्वेंस है वो अपने पास AP में है और उसका डिफरेंस क्या है 4। तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स और निकालनी है। A5 के लिए 2 में 4 प्लस कर दो, A6 के लिए A5 में 4 प्लस कर दो और A7 के लिए 6 में 4 प्लस ऐड कर दो। तो A5 क्या आया 6, A6 क्या आया 10 और A7 अपने पास आया 14। ओके, तो आइए आपको समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे अपने पास क्या है, 3√2 3 + 2√2 और 3 + 3√2। ओके, तो अगर आपको वैसे अब आपको ये देख के समझ आ जाना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स AP में है, कौन सी नहीं है। अगर आपको AP अच्छे से अभी तक आ गई, जितना अपन ने पढ़ा है, तो आपको ये देख के समझ आ जाएगा कि ये जो टर्म्स है वो AP में है। क्यों? क्योंकि देखो सब में 3 तो कॉमन ही है। उसके बाद जो √2 वाली टर्म है, √2 वाली टर्म एक से बढ़ती जा रही है। पहले अपने पास है यहाँ पे पहले अपने पास है 1√2 ना, फिर आगे 2√2, फिर 3√2। मतलब √2 की जो टर्म्स है वो एक से बढ़ती जा रही है। इट मीन्स इनका जो डिफरेंस है वो √2 आ जाएगा ना। तो देखो अपन ने डिफरेंस निकाला A2 - A1 3 + √3 -2 ना, 3 + √2 -3। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, √2। ओके, फिर अपन ने A3 - A2 करा, तो 3 + 2√2 3 + 2√2 -2 3 + √2। तो माइनस साइन चेंज हो गया, -3 -√2। तो एक 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया। और यहाँ पे क्या है, √2 यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे है 1 √2 है ना। तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2। ऐसे यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि जो तीनों का डिफरेंस आ रहा है ना, तीनों का डिफरेंस यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, मतलब तीनों का डिफरेंस जो है वो सेम है। इट मीन्स जो सीक्वेंस है वो AP में है और उसका डिफरेंस है √2। तो अपन को निकालनी है आगे की टर्म्स। आगे की टर्म्स निकालना ईजी है। देखो 3 तो अपने पास कॉमन है, जो टर्म्स बढ़ रही है वो है √2 की। देखो अभी 3√2 है, नेक्स्ट में 4√2, फिर 5√2, फिर 6√2, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे आगे, है ना। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, 3 + 4√2, 6 आ जाएगी, 3 + 5√2 और 7 आ जाएगी 3 + 6√2। ओके, अब देखते हैं सिक्स वाला। सिक्स वाले में क्या है अपने पास, 0.2 0.22 0.222 और फिर 0.4/2 ना। तो ये तो आपको देख के समझ आ रहा होगा ये AP में नहीं है। क्यों? देखो A2 - A1 करा अपन ने पहले, तो 0.22 -0.2 तो क्या आएगा 0.02। फिर 0.222 -0.22
तो क्या आ जाएगा 0.002, है ना, क्योंकि देखो आप इसको जब माइनस करोगे तो कैसे करोगे, 0.222 अपॉन 0.2 और 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, यहाँ पे 0 0 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे पॉइंट ना, तो वैसे जितने आगे टर्म्स आती जाएगी तो 0 0 बढ़ते जाएंगे वो, तो अपने पास जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आएगा, तो ये जो गिवन टर्म्स है वो एपी में नहीं होगी। ओके, देखो अब एट्थ पार्ट, एट्थ में क्या है, 0 -4 -8 -12, देख के समझ आ गया क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो -4 का डिफरेंस है। आपने अपन ने चेक भी कर लिया, A2 - A1 -4, A3 - A2 -4, A4 - A3 -4। ओके, तो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है हर बार, तो गिवन टर्म्स AP में है और उसका डिफरेंस है -4। तो नेक्स्ट ही थ्री टर्म्स निकालने के लिए A5 निकाला अपन ने, -2 -4 = -16, -16 -4 -20, -20 -4 -24। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन एट्थ ना, -1/2 -1/2 -1/2, मतलब इसके जो टर्म्स हैं वो सारे सेम है, तो डिफरेंस इनका 0 आएगा, तो ये तो वैसे भी AP में हो गया, क्योंकि इन सारी टर्म्स का क्योंकि जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 0 है, और अगर डिफरेंस 0 होता है तो टर्म्स AP में होती है ना, तो अपने पास टर्म्स क्या आ गई, देखो डिफरेंस तो अपने पास आ गया 0, है ना, तो टर्म्स तो AP में है ही, ये तो अपन ने मान लिया। तो जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स होगी वो भी -1/2 ही होगी, क्योंकि डिफरेंस इनके बीच में 0 है, टर्म्स आगे पीछे होगी नहीं, जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स है वो भी अपने पास -1/2 ही होगी। ओके, तो अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में आपके पास क्या है, 1 3 9 27, तो ये जो टर्म्स है ये AP में नहीं है, देख के आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये सारी जो टर्म्स हो 3 के मल्टीपल में चल रही है ना, 3 का मतलब आप बोल सकते हो 3 × 3 होते जा रहा है सबके अंदर, है ना, ×3 हो रहा है, +3 नहीं हो रहा, तो आपको वैसे दिख गया कि AP में नहीं है। अपन ने चेक भी कर लिया, अपन ने स्टार्टिंग की चेक करके देखे, देखो A2 - A1 करा 2 आ गया, A3 - A2 करा 6 आ गया, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आया, तो अपन को वैसे पता चल गया कि टर्म्स जो है वो AP में नहीं है। ओके, फिर अपन ने करा नेक्स्ट ना, A 2A 3A 4A, ये अपने पास टर्म्स है, तो अपन ने क्या करा, पहले इसमें से ये माइनस करा, A2 - A1 करा तो 2A - A आएगा अपने पास, है ना, फिर 3A - 2A वापस A आएगा, और फिर 4A - 3A वापस A आएगा, है ना, तो इनका जो डिफरेंस है वो हर बार सेम आ रहा है, और डिफरेंस जो है वो भी सेम आ रहा है ना, तो डिफरेंस क्या है अपने पास A, और गिवन टर्म्स अपने पास AP में है, तो नेक्स्ट की टर्म्स क्या होगी, A5 क्या आएगा, 4A + A 5 है, 6A क्या आएगा, 5A + A = 6 है, और A7 क्या आएगा, 6A + A 7A आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल सा है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे ये वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आते, बट NCERT में है, प्रैक्टिस के लिए अपन को आने चाहिए। ओके, कि इनसे आपको जो बेसिक है अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अब मेरे पास क्या है, A² A³ फिर ऐसे A4 A5 तो चलते रहेगा वो। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, पहले अपने ने करा A2 - A1 मतलब A² - A, तो यहाँ से अपन ने ले लिया A कॉमन, तो क्या आ जाएगा A -1, है ना, ब्रैकेट में A -1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या, फिर अपन ने क्या करा A³ - A², तो यहाँ से A² कॉमन आया A -1, है ना, फिर अगले वाले से क्या जाएगा A³ A -1, है ना, तो आपने देखा कि जो A -1 है, जो A -1 है वो तो सेम है, लेकिन जो उसकी पहले की टर्म है A² A³, ये मेरे पास सेम नहीं आ रही, ये हर बार A से मल्टीप्लाई होती जा रही है ना, तो अपन को दिख गया कि ये जो टर्म्स है वो उसका डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो ये जो टर्म्स है वो AP में नहीं है। ओके, अब इसका 12th क्वेश्चन, 12th क्या है, √2 √8 √18 √32, है ना। देखो ये बहुत सिंपल सा है। देखो अपन ने क्या करा, A2 - A1, अब देखो √8 - √2, √8 अपन को पता है क्या होता है, √2 होता है √8, है ना, अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं ना √8 को। देखो अपन √8 को, ये अपने पास है √8, इसको अपन लिख सकते हैं 2 √2, है ना, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि √8 क्या होता है, 4 × 2, 4 × 2 होता है ना, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो अपन ने 2 को भर लिया, 2 अंदर, एक 2 अंदर रह गया, तो 2 √2। ऐसे 18 क्या हो जाएगा, 3 √2, क्योंकि वो होता है 9 × 2। 32 क्या हो जाएगा, 4 √2, क्योंकि वो क्या होता है 16 × 2, 16 का रूट 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, है ना। तो अपने पास टर्म्स के एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, टर्म्स क्या आ जाएगी, √2 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 ऐसे टर्म्स आती जाएगी अपने पास। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, डिफरेंस तो अपने पास आ गया √2, सबके पास सेम, ये तो अपन को दिख रहा है। अब अपन को निकालनी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स।
ना। तो देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स अपन कैसे निकालेंगे, देखो A5 तो अपन को टर्म्स निकालने का फॉर्मूला अपन को पता है। A5 कैसे निकालेंगे, A4 में डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A4 क्या है, √32, उसके अंदर अपन ने √2 ऐड करा तो क्या हुआ, देखो √32 अपने पास क्या है 4√2, उसके अंदर अपन ने √2 ऐड करा तो अपने पास क्या आ जाएगा 5√2, है ना। अब अपन 5√2 को ऐसे इसमें कन्वर्ट कैसे करें, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। मतलब अपन 5√2 को ऐसे कन्वर्ट कैसे करें, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो देखो कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। जो नंबर रूट के बाहर है उसको रूट के अंदर लेके और उसको स्क्वायर कर दो। जैसे अपन 5 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो उसका अपन स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा 25 और 2 अंदर ऑलरेडी है तो 2 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 × 2 √50 आ गया। इसलिए जब अपने पास A6 है वो क्या आएगा 6√2। तो इसको भी अपन को ऐसे वाले में ऐसे में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे 6 को रूट के अंदर लेके जाएंगे और 6 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 × 2 72। ऐसे जो 7√2 इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे, 49 × 2 कर देंगे, 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 49 × 2 तो आ गया अपने पास √98। ओके, अब देखते हैं 13th क्वेश्चन, 13th पार्ट। इसके अंदर अपने पास क्या है √3, √6, √9 और √12, है ना। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा, पहले अपन ने डिफरेंस निकाला A2 - A1 से, तो √6 - √3, है ना। √6 - √3, तो √6 को अपन क्या लिख सकते हैं, √6 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 × √2, है ना। अब ऐसे ये अपने पास है यहाँ पे, ये जो चीज़ अपने पास है √3 × 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 × √2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या करा, फिर यहाँ पे अपन ने इस वाली टर्म को अपन ने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से अपन ने √3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा √2 - 1। ऐसे नीचे भी अपन ने यही करा। ओके, देखो √9 तो अपन को ऑलरेडी पता है, √9 क्या होता है, √9 तो अपन को पता है कि 3 होता है, तो अपन ने √9 को तो 3 लिख दिया और फिर -6 बचा। ओके, -6 बचा तो अपन ने -6 को क्या लिख दिया वापस यही √3 × √2, ना, √3 × √2, और 3 क्या होता है √3 × √3, तो वापस अपन ने √3 कॉमन ले लिया और क्या बचा √3 - √2 ना। तो आपको इन दोनों से समझ आ गया होगा कि इतना डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो जो टर्म्स है वो AP में नहीं है। ओके, तो टर्म्स क्या है वो AP में नहीं है अपने पास, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। देखो सेकेंड, हाँ 14th पे अपने पास क्या है A², 3² 15 5² 7², ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अपन ने क्या करा, पहले इनका स्क्वायर करके लिख दिया ताकि अपन को माइनस करने में इजी रहे, तो अपन ने पहले कर दिया इनका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। फिर अपन ने करा इनको माइनस, A2 - A1 9 - 1 8 आया। फिर A3 - A2 25 - 9 माइनस करा, कितना आया 6। जो डिफरेंस है अपने पास वो इक्वल नहीं आया, तो जो टर्म्स है वो AP में नहीं है। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में अपने क्या दे रखा है A², 5² 7² और 73। देखो 1 का स्क्वायर तो 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का स्क्वायर 73 एज इट इज़। तो देखो पहले अपन ने करा A2 - A1, तो A2 - A1 क्या आया अपने पास 25 - 1 24 आया। फिर A3 - A2 49 - 24 24 आया, और A4 - A3 73 - 49 अपने पास आया A4। ओके, तो अपने पास डिफरेंस है वो कॉमन आ चुका है, तो 18 टर्म्स जो है वो AP में है। ओके, तो अपन को निकालनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। डिफरेंस अपन को पता है 24 फर्स्ट टर्म, और 5 6 7 निकालने तो 4 टर्म अपन को पता है 73। तो 4 टर्म से अपन ने डिफरेंस ऐड करा, क्या आ गया 5th टर्म आ गया अपने पास 97। 6 टर्म क्या आ गई 121, 97 में 24 ऐड करा। फिर 7th टर्म क्या आ जाएगी अपने पास 121 + 24 145। ओके, तो आई होप आपको 4th वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, वो सिंपल अपन को देखना था कि कौन कौन सी AP है कौन सी AP नहीं है। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 और अपन पहले देखेंगे उसका बेसिक और फिर करेंगे क्वेश्चन 1। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।